अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, दिस इज़ उवैस। थैंक यू मच फॉर वाचिंग। दोस्तों, पिछले दिनों मैंने फ़ेसबुक के ऊपर एक 1 मिनट वीडियो अपलोड की थी और उस वीडियो का मैसेज कुछ इस तरह था कि लोगों ने उसको पसंद भी किया और लोगों ने उसको शेयर भी किया। मैसेज सिंपल था और मैसेज ये था कि हम बहुत से फ़िक्रे इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपनी अना की तस्कीन की खातिर और अपने गलत लिए गए फ़ैसलों को दुरुस्त साबित करने के लिए हम बहुत से इस तरह के फ़िक्रे कहते हैं। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल सलमान खान की एक फ़िल्म का डायलॉग है, मैं एक बार कमिटमेंट कर लूँ तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। और दूसरी, क़ायद आज़म की तरफ से एक कॉल बहुत शेयर किया जा रहा होता है कि आई डोंट टेक राइट डिसीजंस, आई टेक डिसीजंस एंड मेक देम राइट। यानी कि इतनी बड़ी अजीम हस्ती की तरफ आप ये बात मंसूब कर रहे हैं कि उन्होंने कभी ये कहा होगा कि मैं सही फ़ैसले नहीं लेता, आई डोंट टेक राइट डिसीजंस, मैं फ़ैसले ले लेता हूँ और फिर मैं उसको सही साबित करने में लग जाता हूँ। यानी कि इतनी बड़ी पर्सनैलिटी जिसने पाकिस्तान हमें दिया, जिसने इस मुल्क को आज़ाद कराया, क्या ऐसा हो सकता है कि वो अपनी चीज़ों के ऊपर इतनी नाक़िस प्लानिंग के साथ चलता हो कि वो पहले डिसीजन ले ले और फिर उसे गलती का एहसास हो तो फिर वो उस गलती को छोड़कर अपने उस डिसीजन के ऊपर लग जाए कि उसको सही साबित करने के ऊपर लग जाए। ऐसा नहीं होता। क़ायद आज़म की बात आप ले लें, अल्लामा इकबाल की बात आप ले लें, इनकी ज़िंदगी के अंदर बहुत से चेंजेस आए। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा था? अल्लामा इकबाल की ही पोइट्री थी और बाद में अल्लामा इकबाल ने ही उस कॉन्सेप्ट को छोड़कर एक पाकिस्तान का एक अलग आज़ाद मुमलिकत का तस्वर दिया। क़ायद आज़म जो कि तमाम ज़िंदगी कांग्रेस के अंदर रहे थे, कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़े उन्होंने और फिर एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने ये फ़ैसला लिया कि नहीं, कांग्रेस मेरे लिए सही नहीं है, मेरे लिए जो सही प्लेटफॉर्म है मुस्लिम लीग है। लिहाजा दोनों की ज़िंदगी के अंदर देखें कि आप कितनी बड़ी चेंजेस आई। क़ायद आज़म के बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने एक दौर के अंदर लंदन जाके बस गए थे और काफ़ी अरसे तक लंदन से वापसी नहीं आए। अल्लामा इकबाल 2-3 बार उनको समझाने के लिए गए लेकिन उन्होंने उनकी बात ना मानी। तो इस तरह के डिसीजंस इंसान लेता है कि उसके ऊपर उसको रिव्यू कुछ ना कुछ करना पड़ता है। इंसान की ज़िंदगी 1+1 2 नहीं होती, यकीनन नहीं होती। इंसान की ज़िंदगी के अंदर बहुत सी चेंजेस आती रहती हैं, बहुत से मौक़े आते रहते हैं जहाँ पे उसको पता लगता है कि मैंने जो पहले डिसीजन लिया था वो दरअसल एक नाक़िस डिसीजन था या वो मेरी गलत प्लानिंग की वजह से या किसी और वजह से वो चीज़ सही नहीं हो पाई। तो फिर इंसान को फिर अपना डिसीजन तब्दील करना पड़ता है। अब इस मौके के ऊपर ख़ूबी क्या है? ख़ूबी ये है कि आपके अंदर इतनी सॉफ्टनेस हो, आपके अंदर इतनी टॉलरेंस हो, आपके अंदर इतनी माहौल के अंदर अपने आप को ढाल लेने की सलाहियत हो कि आप उस चेंज को देखते हुए, अपनी ज़िंदगी के अंदर आने वाले उस चेंज को देखते हुए या अपनी किसी गलती को का एहसास करते हुए फिर अपने आप को हालात के लिहाज से मोल्ड करें और अपने आप को चेंज करें, अपने डिसीजंस को चेंज करें, अपने फ़ैसलों को चेंज करें। ये है असल ख़ूबी। ये ख़ूबी नहीं है कि आप किसी डिसीजन को लें और उसके ऊपर भी ढीठ बन जाएं, फिर कोई आपको समझा रहा हो और कोई आपको मना रहा हो, कोई आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हो लेकिन आप कन्विंस ना हो और आप एक ही रट लगाएं, मैं ना मानूं। दिस इज़ नॉट अ स्ट्रेंथ। ये कोई स्ट्रेंथ नहीं है। इंसान की स्ट्रेंथ इसी सूरत में है कि वो हालात के लिहाज से और मामलात के हिसाब से और करंट सिनेरियो के हवाले से अपने डिसीजंस को चेंज करे, अपने डिसीजंस को मोल्ड करे। और ख़ैर, इंसान की अपनी साख्त भी इसी तरह है। इंसान किसी ख़ास एरिया, ख़ास मौसम, ख़ास माहौल के लिए नहीं बना। इंसान हर माहौल के अंदर डाल जाता है। इसको आप सर्दी के अंदर भेज दो तो अंटार्कटिका जैसी सर्द जगह के अंदर भी इंसान बसते हैं और इसको आप गर्म जगह भेज दो तो थर जैसे सहरा जहाँ पे 50-55 डिग्री सेंटीग्रेड होना नॉर्मल सी बात है, वहाँ भी इंसान रह लेता है। तो इंसान नाम ही इसी चीज़ का है कि जो हालात व वाक़यात के हिसाब से अपने आप को डाल ले, ना कि अपने हालात व वाक़यात को नज़रअंदाज करके फिर एक ऐसी चीज़ के ऊपर ढीठ पना दिखाए कि जो कि उसको नहीं करनी चाहिए। सो दिस इज़ द मैसेज फॉर टुडे कि अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसा मौका आता है जहाँ पर आपको लगे कि आपने एक बहुत बड़ा फ़ैसला लिया था और आपको उसके अंदर चेंज लाने की ज़रूरत है, तो फिर उसकी प्रॉपर प्लानिंग के साथ, उसकी प्रॉपर स्टडी के साथ, होमवर्क के साथ आप फिर उस प्लानिंग को चेंज करें, उस डिसीजन को चेंज करें, उस अपने
गोल ऑब्जेक्टिव को आप चेंज भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये सोच कर कि लोग क्या कहेंगे, और मैंने तो भाई अपनी इस डिसीजन को इतना फैला दिया, इतने लोगों तक बता दी है बात, और अब मैं इस तरफ रुजू कैसे करूँगा, ये एक और इस डर से अपने डिसीजन को चेंज ना करना, ये इंसान की फिर वीकनेस है। तो वी शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। सो आई होप आपको आज का मैसेज अच्छा लगा होगा। अगर आप कोई भी क्वेश्चन इस हवाले से करना चाहते हैं, कोई भी सवाल हो आपके जहन में, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो बिला झिझक आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं, और आई होप मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सकें। थैंक यू।